जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। अब आपको याद आया पहला यूहन्ना का किताब में मैंने आपको बताया था, यीशु यहां पे भी कह रहे हैं जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। अब आप बताइए, इसलिए आत्मिक अंधापन सबसे खतरनाक है। आपको लग रहा है कि मैं जिसकी मीटिंग अभी अटेंड करके आ रहा हूं, क्या पावरफुल वर्शिप थी, क्या पावरफुल वर्शिपर था, क्या पावरफुल प्रीचिंग थी, क्या पावरफुल प्रीचर था, लेकिन उस अगुवे को आप गलत तरीके से आपने सुन लिया और आपको लग रहा वाह ये जैसा है मैं भी बनूंगा। मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना है, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। नो, कभी नहीं। आपको यीशु की तरह बनना है। एक व्यक्ति है, उसका परिचय भी कराऊंगा, पौलुस की बाद में कराऊंगा। तो जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। वचन 36 कहता है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, यानी कि खुद यीशु, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ओ ओ ओ ओ यीशु की संतान बनो। 37 उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। मत्ती 16:8 याद होगा, क्योंकि चमत्कार इसलिए होते थे ताकि लोग उद्धार पाए, और यशायाह ने इस बात को घोषणा भी की, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यही मसीह है। चमत्कार का कारण यह था यहूदियों के लिए, खास करके इजरायलियों के लिए, जैसे मूसा को भेजा था लकड़ी हाथ में चमत्कार करने के लिए फिरौन के लिए, वैसे यीशु को भेजा गया था चमत्कार के साथ में ताकि वो विश्वास करे। तो लिखा है कि यीशु ने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। अच्छा, ये बताते बताते मैंने बीच में 4 पुस्तकों की जब मैं स्टडी दे रहा था, स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स, तो मैंने 21 हिस्सों में से एक हिस्सा ये निकाला था कि यीशु के चमत्कारों का हिस्सा, तो टोटल लिखित में मतलब जो यीशु ने चमत्कार किए ना वो 36 हैं। मैंने उसको प्रचार किया। एक विचित्र व्यक्ति है यूट्यूब पर, मैंने बताया ना आपको, इन लोगों को ऐसी प्लेटफॉर्म मिल जाता तो कुछ भी कहते हैं कि डैनियल राज ने कहा कि यीशु ने 36 चमत्कार किए। मैंने कभी नहीं कहा सर, मैंने कहा कि रिकॉर्डेड चमत्कार 36 है। वैसे तो यीशु ने इतने चमत्कार किए कि पुस्तक अगर लिखी जाती तो समाती नहीं, इतने बड़े बड़े काम किए। अब उनको कौन समझाए। एनीवे, ये बीच में याद आया इसलिए बोल दिया। वचन 38 ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। मतलब प्रभु का हाथ जब रखा गया चमत्कार के लिए तो उसके ऊपर किसने विश्वास किया। यशायाह 53 का 1 आप पढ़ सकते हैं। 39 इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा। वचन 40 ध्यान से सुनना, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, मन से समझें, फिर मैं उन्हें चंगा करूं। इजरायलियों के लिए प्रभु खुद कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वे सत्य को जाने, इसलिए कहता है मैंने अंधा कर दिया। वाह ऐसा है आपका परमेश्वर। इसलिए अगर अनुग्रह मिला है ना तो उसको सस्ता नहीं बनाना है। रोमियो 8 का 1 से अगर आपने कभी पढ़ा होगा, माफ करना 8 का या 6 का 1 से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा है कि अनुग्रह है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पाप पे पाप करते चले जाए। यू अंडरस्टैंड। 41 यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। 42 तो भी अधिकारियों में से, अब इसको बात ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है और मेरे को फिगर बताते रहना। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे यहां पे एक आदमी आया था, वो विश्वासी था, और जब मैंने उसको पूछा क्या विश्वासी हैं, तो उसका कोई बॉस उसके साथ में था, उसने सीधा मना कर दिया मैं नहीं हूं। जब बॉस चला गया तो कहता है कि यस मैंने गलती किया, मैं विश्वासी हूं। देखिए, जो खुलकर अपने फेथ को डिक्लेयर ना करे वो दरअसल विश्वासी नहीं है। हाँ, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स के बीच, रिलेटिव्स के बीच, पड़ोसियों के बीच, सोसाइटी आप जहां रहते हैं, आपके आसपास के जितने लोग हैं उनके बीच आपकी आइडेंटिटी रखिए, आपकी पहचान रखिए।
नहीं तो मुश्किल हो जाएगा साहब। हाँ, यीशु कहता है अगर तुमने यहां मुझे नहीं पहचाना ना, तो मैं वहां पिता के सामने तुमको नहीं पहचानूंगा। और सोच के देखिए आप, अगर उसने मना कर दिया ना, कुछ भी कर लो, हाथ पैर पैसे पानी की तरह बहा दो, आप नहीं जा सकते स्वर्ग में। तो यहां पे कुछ अधिकारी थे जो यीशु को विश्वास तो करते थे परंतु खुलकर नहीं आते थे। मैं इस लाइन पर यह भी कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को डिक्लेयर करो, जैसे चाहते हो वैसे डिक्लेयर करो और खुलकर बताओ कि मैं यीशु को मानता हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। पास्टर डैनियल घर से निकाल देंगे, पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, माँ बाप छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, XYZ नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या करें? चुपचाप बैठ के प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मैं छुप कर जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं घोषणा करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरी सहायता कर। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और वो रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर आपने ये प्रयास भी नहीं किया तो गई भैंस पानी में। 43, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। आप समझे? लोग कहीं हमको प्रशंसा करना बंद ना कर दें, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा बाद में देखेंगे, पब्लिक की प्रशंसा मिलती रहे। अब आपको समझ में आए, लोगों को बुरा लगना नहीं चाहिए। इसलिए पतरस कहता है हम किसको खुश करें? प्रेरितों के 4 अध्याय में गमलीएल के सामने हम किसको खुश करें, तुमको या परमेश्वर को? पौलुस भी कहता है गलातियों का 1:10 में, वो कहता है मैं मनुष्य को खुश करता रहता तो तुम्हारा प्रभु का सेवक ना होता, तुम्हारा सेवक होता। मैं प्रभु को खुश करता हूं, या मनुष्य को खुश करता रहता तो तुम्हारा सेवक होता। क्या गजब है नहीं? और क्या मतलब बकवास चल रहा है। लीडर्स, पास्टर्स को भी देखा है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, पॉलिटिशियंस के सामने ये खुलकर आते नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं हम तो सब चलता है, सब खा लेते हैं, सबके सामने झुक जाते हैं, माथा टेक देते हैं, A to Z। बताइए, तो अगर ऐसी हालत रही तो फिर वचन पूरा हो गया कि इनको पब्लिक की प्रशंसा ज्यादा पसंद है ना। दोस्तों, मत्ती का 23:16, मैथ्यू 23:16, यीशु क्या कहता है और कैसे कहते जा रहा है जरा देखिए। लिखता है कि हे अंधे अगुओ तुम पर हाय। ओ ओ ओ ओ, तुम पर हाय, मतलब ये कौन सा वाला हाय है? HI वाला हाय नहीं, ये वो है, मतलब श्राप। कहता है जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर को सोने की सौगंध खाए तो उसे बन जाएगा। सी, मंदिर सब कुछ है, सोना नहीं। सोना मंदिर के अंदर है। इसलिए कहता है हे अंधे अगो तुम पर है। वचन 17, हे मूर्खों और अंधों। किसको कह रहा है? लीडर्स को कह रहा है। और आपको पता है, जब मैं कहता हूं कि मूर्खता की बात करता है, ये मूर्ख है, तो कहते हैं नरक जाएगा डैनियल राज। यीशु को नरक भेज के बताओ, कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको, है ना? या हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? 18, फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। आगे सुनो। 19 कहता है हे अंधो। अब आप सोच के देखो कितनी बार आ गया अंधो अंधो। लीडर्स की बात कर रहा है। कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। हाँ, यू अंडरस्टैंड वचन भाई? जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। जब आप कहते हैं ना कि परमेश्वर की कसम, कुछ लोग तो ऐसे डायलॉग मारते हैं, ऊपर वाले की कसम। तो जब तुम कहते हैं ना कि परमेश्वर की कसम, स्वेयर ऑन गॉड, परमेश्वर की कसम, तो ऊपर जितने लोग हैं ना, स्वर्गदूत, प्राचीन, सब, तुम सबकी कसम खा रहे हो। बाप रे, ये नई चीज आई है आपके लिए। वचन 23, फिर आगे देखो क्या कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर है। हिपोक्रेट्स, कपटी, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशवान देते हो, जो कि लेवी 27:30 के अनुसार, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो ये
दया करना था, सब करना था, उसको छोड़ दिया था इन लोगों ने। तो ये